चीन की जो ये आक्रामकता है वो नई नहीं है। चीन की आक्रामकता न सिर्फ भारत के साथ बल्कि उसके अपने दूसरे पड़ोसी देशों के साथ भी काफ़ी पुरानी है। आपको दिखाते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए कि भारत के अलावा दक्षिण चीन क्षेत्र में इसका जो अलग अलग देश हैं वो इसके गवाह बने हुए हैं, जैसे कि फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम। ये जो तमाम देश यहाँ पर हैं, दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे पर वो सवाल उठाते रहे हैं। इस इलाके में एक 9 डैश लाइन है, यानी कि 9 डैश से एक लाइन है जो यू शेप्ड है, और इस यू शेप के अंदर में पूरे क्षेत्र पर चीन जो है वो अपना दावा करता है। इसमें इस यू शेप 9 डैश लाइन के अंदर दक्षिण चीन सागर का 90% हिस्सा आ जाता है, और ये 1940 के चीन के नक्शे से ली गई लाइन है। चीन इस लाइन के अंदर के पूरे जल और थल के क्षेत्र पर दावा करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने 90% पानी पर प्रभुत्व के चीन के दावे को खारिज किया हुआ है। इसके अलावा स्कार्बरो शोल है वहां, जिस पर चीन और फिलीपींस के बीच में लगातार टकराव बना रहा है। तो चीन की जो आक्रामकता है वो धीरे धीरे बढ़ी भी है। अलग अलग क्षेत्रों में वो अपने दावे को बढ़ाता रहा है, दूसरे विवादित क्षेत्रों पर दावा करता रहा है। और इसी कड़ी में ये जो नई सैटेलाइट तस्वीरें या जो मैप दिख रहा है उसमें यही दिखता है कि चीन कैसे विवादित अक्साई चीन क्षेत्र में भी अपने टनल बना रहा है और बंकर्स बना रहा है हथियार के लिए, सैनिकों के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ हमारे साथ हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी, और मंजू सेठ हैं, पूर्व राजनयिक। मंजू सेठ, आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि G20 के पहले जो इस तरह का मुद्दा सामने आया है, जिस पर कल विदेश मंत्री से एनडीटीवी के खास कार्यक्रम डिकोडिंग G20 में सवाल भी पूछा गया। उन्होंने कहा कि चीन की पुरानी आदत है और बेवजह दावा करने से कुछ नहीं होता, लेकिन क्या ये एक इशू हो सकता है कंटेंशन के लिए? वैसे इतिहास है कि कभी भी मुलाकात हुई हो, पर चीन जो है दोनों देशों के बीच में जब भी मुलाकात हुई है शिखर लेवल पे, फिर भी चीन इस तरह की हरकत से बाज नहीं आता। कैसे देख रही हैं आप G20 के पहले इस मसले को? ये चीन की, जैसे हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा, ये एक पुरानी आदत है उनकी, और ये बार बार अपना जो क्लेम है उसको पुख्ता करने के लिए ये मैप्स रिलीज करते रहते हैं, और इंडिया प्रोटेस्ट करते जा रहा है, लेकिन उनको कोई असर नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा फाइट करने वाला कोई एक्शन जब तक हम नहीं लेंगे जो चीन को भी असर हो, मुझे लगता नहीं वो ये बंद करेंगे। और अब G20 के सामने पहले आने से वो सोच रहे हैं कि अगर कोई बायलैटरल मीटिंग होती है तो हम पहले से इंडिया पे दबाव डालना शुरू कर दें। और आपने देखा है ताइवान भी और अदर एरियाज इन साउथ चाइना सी भी उन्होंने क्लेम कर दिया इस नए मैप में, सेइंग कि ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और ये सारे इलाके हमारे हैं और ये बहुत हमारा एक पुराना क्लेम है। तो ये बिल्कुल ही अनकॉल्ड फॉर है, और इसको हमें इंडिया को भी अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी मॉडिफाई करनी पड़ेगी, और मे बी हमको शायद ये करना पड़े कि हम तिब्बत को बोले हम उसको अलग रिकग्नाइज करते हैं, चीन का हिस्सा नहीं है, एक इंडिपेंडेंट हिस्सा कंट्री है, और साथ ही में ताइवान को भी बोलना शुरू करें, वन चाइना पॉलिसी से थोड़ा दूर हो जाए। आई थिंक एक ये पॉसिबिलिटी है कि हम ऐसा करें। पर ये डिप्लोमेसी के लिए कैसा रहेगा? क्या ये वन ताइवान पॉलिसी, या उसके अलावा जब आप बात कर रही हैं तिब्बत की भी, अगर ये होता और अभी G20 में शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने होंगे, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं, एक चुनौती ये भी रहती है कि इस क्षेत्र में जब ग्लोबल साउथ की बात होती है और भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की भी बात करता है, और चीन की बहुत यहाँ पर मजबूत मौजूदगी तो है ही, तो भारत चीन इस दिशा में एक साथ काम करें, ये इस सबके हित में हो। ऐसे में ये एक चुनौती रहेगी। बिल्कुल चुनौती रहेगी, लेकिन अगर हम देखें G20 का जो एजेंडा है और जो फोकस है वो थोड़ा अलग है, और वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, ऑफ कोर्स विमेन लेड डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन सब इश्यूज पे फोकस रहेगा। लेकिन साथ में लेकिन सीमा विवाद की जो बात आती है ना, क्योंकि जब ब्रिक्स में भी आमने सामने होने की बात थी तो हो रहा था कि क्या मुलाकात के बाद हालात सुधरेंगे, क्या सीमा विवाद जो है उसमें कहीं पर कुछ और नरमी आएगी? आपको क्या लगता है लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, क्योंकि मुलाकातें, बातें और कोर कमांडर लेवल की बातचीत तो बहुत हुई, लेकिन जब जब प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की भी मुलाकात हुई, ऐसा नहीं है कि इससे कुछ रिश्ते बेहतर हुए हैं, बल्कि हर बार कुछ इस तरह की एक जो शरारत है वो दिखती है, जैसे अभी ये सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं।
देखिए, मेरी समझ से नगमा, ये तीन अलग अलग बातें हैं। एक तरफ आपने मैप्स का मुद्दा उठाया, जिसके बारे में आपने बताया कि विदेश मंत्री का वक्तव्य आपने सामने रखा। मैं भी कल उस बैठक में वहां पर मौजूद था, जी। अ, अ, जिसमें कि विदेश मंत्री ने बताया कि ये चीन की आदत है, वो मैप्स पे, और ये पहली बार नहीं है, पहले भी करता रहा है। हम्म। दूसरी बात है, मैंने कहा था तीन बातें हैं। दूसरी बात है, जो ये सुरंगें और जो bunker जो आपने दिखाए, जो तकरीबन 55-60 किलोमीटर पूर्व बॉर्डर के एलएसी के पूर्व बिल्कुल, में है, हम अपने अक्साई स्क्रीन पर चीन के, दिखा रहे हैं अक्साई चीन दोबारा वो जो सुरंगें भी बनी हुई हैं। जो जो सामने नजर आ रहा है। मेरी समझ से अब ये पहली दफा हुआ है, यानी पिछले 3 साल में पहली दफा हुआ है कि हमारी झड़पें कुछ इस कदर बढ़ गई हैं। जब गलवान हुआ है, जब पेगोंगसो लेक पे जो झड़पें हुई हैं, और उसके बाद जो गर्मा गर्मी हुई है, दोनों तरफ से डिप्लॉयमेंट बढ़ गई है। उन्होंने पहल की, उसकी वजह से हमें डिप्लॉयमेंट करनी पड़ी, और अब उसके बाद ये हालात ऐसे हैं कि दोनों तरफ से डिप्लॉयमेंट है। 50 से 60 हजार सैनिक दोनों फौजों से तैनात हैं। तो वो सैनिक कहाँ जाएंगे? अगर कुछ पॉइंट से आपस में बातचीत के जरिए जो 19 बातचीत हुई है, उसमें कुछ लेवल, यानी कुछ फ्लैश पॉइंट्स पे डिसएंगेजमेंट हुआ है, तो पीछे आए हैं। हम लोग लद्दाख की तरफ, हम लोग लेह की तरफ, और वो लोग अपनी तरफ कुछ कुछ पीछे, कुछ हद तक पीछे गए हैं। तो वो, उनके लिए हमने भी रहने के लिए जगहें बनाई हैं, और जो रहने की जगहें सैनिकों के लिए बनाई जाती हैं, वो बंकर्स में और सुरंगों में ऐसे फील्ड पर क्या फोर्टिफिकेशंस आप बनाई इसको, जाती हैं। जी तो जी, मैं, सही बात आप कह रहे हैं मुझे कि जो इतने मुझे सैनिकों का खत्म करने, जमावड़ा, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही जी हूँ क्योंकि इससे सवाल जोड़ना चाहती हूँ कि सैनिकों का जी जमावड़ा वहां बोलिए। पर है, तो ये जगह भी बन रही हैं, पर ये जो नक्शा दिखा सैटेलाइट इमेज, वो कितनी गंभीर बात है? आपको क्या लगता है? इट्स अ सीरियस जी थिंग, और इसके, ये ऐसी जगह पे अक्साई चिन विवादित है, क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं? जी जी, तो आप बिल्कुल, मैं इसी इसी यही कहने वाला था। इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न, मतलब ये एक बहुत सीरियस बात है। लेकिन ये भी दिखाता है, इससे ये भी पता लगता है कि चीन अब यहां से डिसएंगेज एलएसी से भले कर ले, लेकिन वो वापस पीछे जाने वाला नहीं है। ये ज्यादा, उसकी फौजें पीछे ज्यादा नहीं जाने वाली। वो ऐसे पोस्चर में रहेंगी, ऐसे डिप्लॉयड रहेंगी कि अगर जरूरत पड़े तो बहुत जल्द ही वो एलएसी पर मोबिलाइज कर सकते हैं। और फ्रैंकली, ठीक ऐसा ही रवैया हमारी फौज का भी अभी होता जा रहा है। तो धीरे धीरे हम देखने वाले हैं आने वाले समय में, आने वाले सालों में, एलएसी, अगर एलओसी की, पाकिस्तान की तरह दरमियान जो एलओसी है, एलओसी की तरह बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई ना बन जाए, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम होता रहेगा, बीच में हम हमारे फ्लैश पॉइंट शायद होते रहे। तीसरी बात, अब मैंने कहा था तीन बात, तीसरी बात है जो आपने सवाल उठाया कि अ, हमारे जितने भी डायलॉग्स हुए हैं मिलिट्री लेवल पे, जिसमें कि डिप्लोमेटिक अंग भी शामिल है, क्योंकि उसमें एमईए के भी रिप्रेजेंटेटिव शामिल है, और उसके अलावा जी। वर्किंग मैकेनिज्म ग्रुप की भी आपस में बातचीत हुई है, यानी कि जो डिप्लोमेटिक स्तर पे बातचीत हुई है, उसमें प्रोग्रेस बहुत स्लो हुई है, लेकिन हुई है। प्रोग्रेस इसलिए स्लो हुई है कि कितने हॉट स्प्रिंग्स, पेट्रोल पॉइंट्स, कितनी जगहों पर हमने, पेगोंग सो लेक के नॉर्थ और साउथ बैंक, कितनी जगहों पे हम लोगों ने डिसंगेज कर लिया है। हाँ, ये जरूर है कि डेप्सांग का मामला अभी तक सुलझा नहीं है। डेमचौक में चारदिंगला नाला जो है, वहां पर मामला अभी सुलझा नहीं है। तो वो बातचीत चल रही है। ये तो हमने हिस्ट्री में हाँ, देखा है कि हमारी बातचीत बहुत समय लेती है, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन ये बातचीत चलती रहनी चाहिए मेरी समझ नहीं ये से। बातचीत तो इनको चलती रहेगी। जोड़ने की कश, जरूरत नहीं है कि जो ठीक जो है। मीटिंग जी, जो अब G20 की मीटिंग हो रही है, और जो हमारी हाँ। अब बातचीत हाँ, चल रही है, इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है, अलग से उनको चलती जोड़ने जा की रही है। जरूरत नहीं है, वो दोनों पैरेलल साइमल्टेनियसली अपनी अपनी जगह पे हैं और वो चलती रहें। कई जानकारों से भी हमने बात की, लेफ्टिनेंट जनरल दुआ और जैसे डेमियन साइमन है, सैटेलाइट तस्वीरों के जानकार, एक कहना है कि भारतीय वायुसेना की हासिल जो बढ़त है उसकी बराबरी का मकसद है। ब्रह्मचलानी से भी हमने पूछा इस मैप के बारे में, साफ जैसा आप भी कह रहे हैं कि चीन के पीछे हटने का कोई संकेत नहीं है। ये भी समझ में आ रहा है कि बड़ी झड़प की हालत में स्थिति मजबूत कर रहा है चीन। तो ये जो जहां पे ये सुरंग और टनल दिख रही है, आप मैप आपने भी देखा, आपसे जानना चाहती हूँ कि वो इलाका जो है उसके बारे में जरा हमें बताएं। अक्साई चिन का ये विवादित क्षेत्र है जहां पे ये टनल बनाया दिख रहा है। देखिए, अक्साई चीन के इलाके में पहले चाइना की कोई मौजूदगी नहीं थी।
चाइना हमेशा, चाइनीज फोर्सेस, चाइनीज पीएलए आर्मी जब है वो हमेशा वहां से मोबिलाइज करके आती थी बॉर्डर पे। और ज्यादातर हमारी झड़पें जो हैं साउथ में होती थी, जहाँ तो जहाँ अब वहां पेगोंग पे सो चीन लेक के मौजूदगी ऊपर बना नीचे रहा है। अब वो अपनी मौजूदगी बना रहा है। इसीलिए ये एक सीरियस मामला है, क्योंकि अब वो पीछे जाएगा तो मतलब 50-60 किलोमीटर से ज्यादा पीछे जाने का उसका अंदेशा नहीं है। वो शायद वहां जी जी। कुछ फौज परमानेंट डिप्लॉयमेंट करने के अंदेशे से बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे में मंजू जी आपसे पूछना चाहूंगी, ऐसे में रणनीति में बदलाव भारत की तरफ से भी जरूरी लगता है? बिल्कुल बिल्कुल हमें बदलना पड़ेगा अलोंग द बॉर्डर ऑल्सो। जैसे जनरल साहब ने कहा, डिप्लॉयमेंट हम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ा रहे हैं, ये सब हमको और रैंप अप करना पड़ेगा। और जो हम वहाँ पे विलेजेस का भी जो उनको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, और उनको सॉर्ट ऑफ उनके लोगों को वहाँ रिक्रूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये सब जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं अलोंग द एलएसी, इनको और रैंप अप करना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा, हमें भी कुछ काउंटर ऑफेंसिव की तरह, काउंटर ऑफेंसिव इन द सेंस कि हमें उनको भी प्रेशर डालना पड़ेगा और स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग ताइवान एंड स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग दैट तिब्बत इंडिपेंडेंट है। तो अलग तिब्बत और ताइवान की तरफ जो हमारी नीति है उसमें भी कुछ बदलाव की जरूरत है, चीन की बढ़ती हुई आक्रामकता को देखते हुए। धन्यवाद आपका मंजू सेठ और लेफ्टिनेंट जनरल सतीश तो हमारे साथ जुड़ने के लिए।